कि धर्म ग्रंथ गलत हैं या उनमें जो गलत लिखा है उसे मानना बंद कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यही तो कह रहे हैं लोग, तभी तो दिक्कत हो रही है। नहीं, कह नहीं रहे हैं, ये दरअसल प्रोपेगेंडा जो चल रहा है और ये अच्छी बात है। जो नहीं जागे हैं वो भी जागें और जो जाग गए हैं वो तो अपने इसका प्रयत्न कर ही रहे हैं और जो कर रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि इसका उपयोग करिए, ये आपकी प्रगति में बाधक न बन जाए, इसका ध्यान रखिए। जो जाति जनगणना हो रही है वो ईमानदारी के साथ होगी तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक क्या फ़ायदा उठाया है और कौन कौन इसके लिए वो हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना भी होना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़े कि आर्थिक लाभ लोगों को कितना मिला है और किस किस को मिला है और किसको ज़रूरत है। इस चीज़ के एनालिसिस के लिए कोई गलत बात थोड़ी थी, लेकिन अब इसका जनगणना प्रकाशित होगी या नहीं होगी इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, बिहार में जब से जनगणना शुरू हुई है मीडिया बड़ा तिलमिला रहा है। देखिए मीडिया कौन मीडिया, क्या आप तिलमिला रहे हैं? आप तो अब मीडिया है, सबसे बड़ा स्तंभ तो आजकल सोशल मीडिया है। नहीं, यूट्यूबर नहीं, आप ही अब इस समय धुरी हैं। और जो बिका हुआ मीडिया उससे तो कुछ लेना ही देना नहीं है। बिका हुआ मीडिया को कौन देख रहा है? अरे पूरा मीडिया मोदी जी के साथ है, पूरा मीडिया मोदी जी के साथ है। भाई जिसने, मैंने कोई दुकान अपनी बनाई है तो मेरी दुकान मेरे माल को बेचेगी या तुम्हारे माल को बेचेगी? उनकी वो दुकान है, बिकी हुए लोग। लेकिन डॉक्टर साहब, जातीय जनगणना से क्या दिक्कत है इन लोगों को, अगर इन्हें ये नाराज हो रहे हैं? देखिए, इससे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो जातिवादी व्यवस्था के पोषक अभी तक बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, जिसमें सवर्ण कही जाने वाली जातियां इस देश की 3% होते हुए 63% पर कब्जा उन्होंने किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चपरासी तक उनका 3% होते हुए 63% तो वो हैं। और इस देश का जितना भी आरक्षण है, पूरे का पूरा आरक्षण आज इस स्थिति में है कि पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। क्योंकि ईडब्ल्यूएस उन लोगों के लिए विशेषाधिकार के तौर पर ईडब्ल्यूएस भी खा रहे हैं, जनरल का जो आरक्षण के नाम पर जो 50% का वो भी खा रहे हैं, SC ST OBC का जो बचा हुआ रह जाता है उसे भी खा रहे हैं। और इन सब लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसलिए जाति जनगणना का बहुत बड़ा महत्व है। और जाति जनगणना जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये मालूम पड़ जाएगा किसने क्या क्या अभी तक गलत उपयोग कर रखा है और किस किस को मिलना चाहिए। का जहर फैलेगा देश में। अरे भैया, इसमें ये कौन सा जहर, मैं तो कहता हूँ इस जातिवाद का और भी ज़्यादा जहर फैल जाना चाहिए, इस जहर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। जातिवाद का जहर तो बहुत पहले से है, अभी भी है और इससे बुरा आगे नहीं आएगा। अब मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलितों का पैर धोते हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। फिर क्या तकलीफ है आप लोगों को? मोदी जी ने कहा बीजेपी के मंच पर, जब अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर रहे थे, बीजेपी पार्टी के सब लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं सबका विकास, जो बीजेपी के सब बैठे हैं कि मैं सबका विकास करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, बीजेपी को साथ लेके चलूंगा और सबका विश्वास भी जीतूंगा। उन्होंने सबका विश्वास किया है। अब वो बीजेपी की ये छोड़ के सपा, कांग्रेस और आरजेडी वालों को दे दें क्या कुछ? तो उनका तो साफ है। हाँ भाई, उनका तो दलगत राजनीति से, उन्हें देश से क्या लेना देना है? ये देश को बर्बाद करने के लिए जितना भी जहर घोला जा सकता है। देखिए, सत्ता को पाने के बाद इन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि गरीब ज़्यादा गर्दन उठाएगा, इन्होंने दलितों का अत्याचार मैसेकर किया, वीडियो डाले, मोरल उनका इतना डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चपरासी तक किसी ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमानों को मारा गया। ये सब कुछ जो अत्याचार करने के बाद सबको डरा दिया। अब जो चाहें सो करें। अब सत्ता बदलनी है तो सत्ता बदलने के जो चीज़ें होनी चाहिए उसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो भी अपने मंच पर आकर के अब कोई ना कोई तो खेल खेलेंगे जिसमें अपने नेतृत्व को आगे लाएंगे, आपके साथ खड़ा करेंगे। नहीं, अब सर यूपी में भी मांग शुरू होगी जातीय जनगणना की, तो बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, चिंगारी क्यों है? अरे इसकी तो मांग क्या, हम तो इसकी मांग पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। 2001 में भी की गई थी, अभी भी की गई है कि जाति जनगणना हो जिससे एनालिसिस हो सके कि किसको क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है और आगे आने वाले विकास की योजना बन सके। इसलिए जरूरी है विकास की योजना आगे कैसे बने, विकास कैसे सब लोगों तक पहुंचे, संविधान का कैसे सदुपयोग किया जा सके। इसके लिए जब और सब चीज़ों की आप जनगणना कराते हो तो इसकी क्यों नहीं करा रहे? क्या ना, इससे हिंदू बढ़ जाएंगे। अरे तुमने हिंदू को जोड़ा कब है? तुम्हारे हिंदू हैं कहाँ? तुम्हारे हिंदू तो वो हैं जो गाली देनी हो तो हिंदू हैं।
और जब मलाई लेनी हो तो आपका मनुवाद के वर्ण व्यवस्था है, उसमें अपने अपनों को देंगे और हिंदू के नाम पे गरीबों को मारेंगे और पिटवाएंगे भी। वर्ण व्यवस्था का आपने जिक्र किया, वर्ण व्यवस्था की समीक्षा हो रही है आजकल, बड़े पढ़े लिखे लोग समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ज़्यादा अब इन शब्दों पर ज़्यादा डिटेल में कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता कि बीजेपी चाहती ये है कि वर्ण व्यवस्था पर बात हो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर जब भी बात होगी तब घृणा की बात होगी, और जब घृणा की बात होगी तो वोट उनका पोलराइज होगा, और जब उनका वोट पोलराइज हो जाएगा तो उनके मजे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस जातिगत जितनी भी घृणा की बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, ये सब बातें बेईमानी है आज की तारीख में। किन मुद्दों पे बात हो रही है आप लोगों को? तो यही मैं तो ये कहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, इस पर बात होनी चाहिए। मंदिर में बात होगी ना, मंदिर बन गया है। देखिए, मंदिर की बात आप लोग अगर करते हो और आप लोग अगर मंदिर के ऊपर प्रश्न पूछते हो, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी गलत सवाल पूछते हो। आपको पूछना चाहिए शिक्षा का, आपको रोजगार का, क्योंकि मंदिर वगैरह ये घृणा के बाजार हैं, पर ये घृणा के मंच हैं ना, वोट तो इसी। अरे भाई, जब आप ही देखिए, दूसरा बिका हुआ मीडिया अगर मंदिर कर रहा है और आप भी उसमें मंदिर की बात कर दोगे तो सच कहने के लिए कौन सा मीडिया आएगा? मैं आप सब यूट्यूबर से इस बात के लिए कह रहा हूँ कि आप इस बात को तिलांजलि दे करके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इसके ऊपर आप प्रश्न पूछें पढ़े लिखे लोगों से, तो मैं समझता हूँ कि देश को एक नई दिशा दिलाने में आपका रोल होगा। आजकल कोई भी मुद्दा होता है तो उसे राष्ट्र से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे अडानी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कह रहे हैं तो राष्ट्र के सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, अडानी के विषय में पूछा जाना चाहिए कि अडानी अगर 4 लाख करोड़ रुपया का जो सब कुछ हो गया, और यही अडानी का एक पोर्ट था जिसमें ड्रग पकड़ा गया था, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको प्रश्न पूछने चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि क्या किया सरकार ने, कहाँ है आपकी न्याय व्यवस्था, कहाँ है आपकी कार्यपालिका, कहाँ है आपकी वैधानिक व्यवस्था। लेकिन आप लोग उसे न पूछ के हर जगह अगर मंदिर करते रहोगे तो याद रखिए, आप भी अपने उस पूरे समाज को, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप घर से जब चला करें। मैं आप यूट्यूबर से, विशेषकर सोशल मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो ये चीज़ें दिमाग में रख के चलें कि मुझे अपने लोगों से क्या सवाल पूछना है, मेरे अपने समाज के लोगों, गरीब को किस चीज़ की ज़रूरत है। गरीब को मंदिर की ज़रूरत नहीं है, गरीब को बच्चे को शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, उसे सुरक्षा की ज़रूरत है। काल आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी ने देश बदल दिया, डंका बज रहा है, फिर भी सब कुछ। मैंने कहा ना कि मोदी जी जिस तरफ को करके अपनी आवाज़ कर रहे हैं, आप उसी आवाज़ में मिला रहे हैं, तो इसीलिए तो उनके साथ में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आप उनके विचार को अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हो कि भैया वो तो उन्होंने समाज को ठगने के लिए कर दिया है, उन्होंने इस पर चिल्लाना हिंदू 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 हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, फिर करना आप दलित दलित, फिर सुरक्षा। अरे इससे क्या देश बनेगा? सर, अडानी पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, आखिर क्या वजह? अरे मोदी के दोस्त हैं, सीधी बात है। सरकार उनके हाथ में है, सरकार को खरीद लें नीचे से ऊपर तक। पर ऐसा तो देश का पैसा लुटता रहेगा। हाँ, तो लुट रहा है ना, इस पर सवाल पूछिए ना, इस पर हर गरीब से पूछिए, हर अमीर से पूछिए कि देश का अगर पैसा इस तरह से बर्बाद हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप पूछिए ना। इस पर आग लगनी चाहिए इस देश में कि हमारे पैसे को किस तरह से विदेशों में ले जाया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है।